नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का। चीन के बार बार चेतावनी देने के बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंचा। पॉलिसी के दौरे पर चीन की धमकियों को लेकर सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अंधेरा रखा गया था। नैन्सी ने ताइवान पहुंचने पर चीन ने इसके उकसाने वाली कवायद बताया। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन, धमकियों को लेकर ताइवान में अलर्ट जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कमाल, टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने जीता 5वां गोल्ड, महिला टीम ने लॉन बॉल में जीता गोल्ड। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक अलग पीठ गठित करने पर अपनी सहमति दी है। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें इस फैसले को भेदभावपूर्ण और अनुसूचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के समान अधिकार है और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके बाकियों को पूरी तरह से वंचित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देश के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह देखने को मिला। शाह ने कहा कि 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बनाया जा रहा है। शाह ने यह भी कहा कि 2014 के बाद विदेशों में भारत का कद बढ़ा है। भोपाल दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत विश्व संघ शिक्षा वर्ग की समापन बैठक में होंगे शामिल। एमपी में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कर्मचारी संगठन ने जताया सीएम शिवराज का आभार, गुलदस्ता भेंट कर सीएम का किया अभिनंदन। रायपुर दौरे पर सीएम भूपेश शासकीय महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण, हितग्राहियों के सामग्री वितरण समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश ने राहुल और सोनिया गांधी से लगातार हो रही पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीएम भूपेश बघेल ने दी खरोरा को बड़ी सौगात, खरोरा में खोला जाएगा आत्मानंद विद्यालय। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, शिक्षकों के लिए होगी स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना में मिलेगी सब्सिडी, अक्सर प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले हॉक फोर्स को मिलेगा विशेष भत्ता। 52 जिलों के 100 गांवों में 26,000 किसानों को गाय पालने के लिए मिलेगा अनुदान। भोपाल के गृह मंत्री अनुराग मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा खरगोन दंगों में कांग्रेस के पार्षद पर का जिक्र आपकी जानकारी के मुताबिक समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। जोधपुर अस्पताल अग्निकांड पर गृह मंत्री अनुराग मिश्रा ने जताया आरोप, अस्पताल के चारों मालिकों पर गैर इरादतना हत्या का मामला दर्ज। अनुराग मिश्रा बोले फायर सेफ्टी को लेकर पाई गई कमियां, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। जोधपुर हादसे पर मंत्री विश्वास सारंग सख्त, सभी अस्पताल संचालक को सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के लिए दिए निर्देश।
प्रभात सरन ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि कहां हुई लापरवाही, तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सूखे को लेकर दिया बयान। कहा जिन तहसीलों में सूखा है वहां का सर्वे रिपोर्ट मंगाई गई है। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस को घेरा। कहा बीजेपी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्षदों की जानकारी जुटा रही है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचित आयोग से की बीजेपी की शिकायत, चुनाव प्रक्रिया रोकने की मांग। बलरामपुर नगर पंचायत और आसपास के इलाकों में पेयजल योजना को लेकर साल 2012 में मंजूरी मिली थी। दस साल बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने किया पेयजल योजना को लोकार्पण। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। शपथ ग्रहण समारोह हॉल में अंदर जाने पर हुई बहस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जीवाजी गंज के टाउन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई झड़प। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी कांग्रेस में सभापति को लेकर आखिरी जोड़तोड़ शुरू। बीजेपी ने अपने चौथे पार्षदों को दिल्ली भेजा। कांग्रेस ने 3 निर्दलीय पार्षदों के साथ अब चौथे बीजेपी के बागी निर्दलीय पार्षद को अपने खेमे में शामिल किया। सुनीता कुशवाहा को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जानकारी के मुताबिक अब तक 4 निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। मध्य प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों को लेकर मांगी जानकारी। पत्र में लिखा गया कि आयोग द्वारा मदरसों का निरीक्षण करने पर ज्यादातर मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार रैगिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर रतलाम में रैगिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। जानकारी के मुताबिक इन कैमरों का कंट्रोल पुलिस नियंत्रण कक्ष होगा, जिसमें पुलिस हर हरकत पर नजर रखेगी। मनिया के दोस्त पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में केस दर्ज। पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है मामला। सूरजपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लड़कियां आसपास में कर रही हैं मारपीट। स्थानीय लोगों ने झगड़ा करती लड़कियों में करा बीच बचाव। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। भिंड जिले में नहीं थम रहा रेत का अवैध व्यापार। सिंध नदी क्षेत्र के आसपास लगातार दिखी जा रही है अवैध गतिविधियां। प्रशासन की रोक के बावजूद नदी क्षेत्र के पास खुलेआम चल रहा ट्रैक्टर लोडर। नियमों को ताक पर रखकर नदी से रेत किया जा रहा है अवैध व्यापार। सहारनपुर में आसन सिंह की रिमांड 5 जिलों के लिए बढ़ी। पहले कोर्ट ने दी थी सिर्फ 1 दिन की रिमांड। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। रामपुर में पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाई। भाई ने युवती का गला दबाकर की थी हत्या। हत्या के बाद मौके से हुआ फरार। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। नर्मदापुरम में सेल्फी लेते समय देनवा दर्शन की गहरी खाई में गिरा युवक। पुलिस ने युवक का किया रेस्क्यू। पन्ना में रिश्वतखोरी का मामला आया सामने, जहां जिला अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर ने मरीज के पति से रिश्वत ली। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर पति से रिश्वत ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
भोपाल से आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मंत्रालय में पदस्थ महिला कर्मचारी ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। भीड़ में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां विवाद को लेकर महिला को मारी गोली। हादसे के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। बालाघाट के गुटिया गांव एक वाहन की टक्कर से छात्रा की मौत, मौके से वाहन चालक फरार। जानकारी के मुताबिक कोचिंग से घर जा रही थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक छात्रा का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बारिश का मौसम में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महासमुंद में भारी संख्या में मरीज मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन दिनों उल्टी, दस्त, बुखार, मलेरिया, डेंगू के मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। रोज ओपीडी में लगभग 40 से 50 मरीज मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती उनका इलाज किया जा रहा है। ग्वालियर में ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कपड़ा व्यापारी से की थी लाखों रुपए की ठगी। अश्लील वीडियो भेजकर व्यापारी को कर रहे थे ब्लैकमेल। दरअसल आरोपी ने झूठे केस में फंसाने की एवज में व्यापारी से मांगा था 25 लाख रुपए। मास्टरमाइंड नरवर जिला शिवपुरी का रहने वाला। हाल में फिर हाथियों ने दी दस्तक। दंतैल हाथी ने एक किसान को कुचलकर मारा। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में के 800 से अधिक सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बंदर को पतंग उड़ाते हुए देखा गया है। बंदर एक इमारत की छत पर खड़ा है और उड़ते पतंग से जुड़े धागे को पकड़ते हुए देखा जा सकता है। ये धीरे धीरे धागे को अपनी ओर खींचता है और फिर पतंग को पकड़ता है, क्योंकि ये पहुंच के भीतर आता है। वीडियो में लोगों को बंदर की सराहना करते हुए सुना जा सकता है। श्रावण मास और नाग पंचमी के चलते आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नागपंचमी पर आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। भस्म आरती के पहले भगवान महाकाल को जल से नहलाकर महापंचामृत किया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती हुई नजर आई। उज्जैन में नागपंचमी का पर्व विशेष तौर पर मनाया गया। देश के कई राज्यों में अहम बारिश होती हुई नजर आ रही है। जुलाई में 17% बारिश हुई है, जो 17 साल में सबसे ज्यादा हुई। पिछले महीने कम बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले महीने सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी ज्यादा बरसात हुई। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा जनता की आवाज दबाने की कोशिश में लड़े हैं, आपकी पार्टी लड़ता ही रहेगी। राज्यसभा में नई सांसदों ने ली शपथ। हरियाणा से निर्दलीय सांसद चुने गए कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में ली शपथ। देश में आर्थिक सुधार और कर चोरी को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण जुलाई में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हुआ है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद इस साल जुलाई में मासिक कर संग्रह दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले अप्रैल 2022 में संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। समीक्षाधीन अवधि से में वस्तुओं से आयात राजस्व 48% बढ़ोतरी की गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। जारी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक उसामा बिन लादेन की मौत के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। जानकारी मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने की है। जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में काबुल में कर रहा था। जवाहिरी काबुल में घर में छिपा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की। जूडो में भारतीय प्लेयर्स का जलवा। विजय कुमार यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो इवेंट में भारत का ये दूसरा मेडल रहा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने चौथे दिन 3 पदक अपने नाम किए हैं। जूडो में सुशील देवी ने रजत पदक जीता। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम में कांस्य पदक जीत हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ भयावह हादसा। साइकिलिंग के दौरान ट्रैक से गिरे कई साइकिल। हादसे में की साइकिलिस्ट घायल, अस्पताल में भर्ती। इस दौरान इंग्लैंड के साइकिलिस्ट मैट वॉल्स गंभीर रूप से घायल। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर। ईशा गुप्ता अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं। हाल ही में ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में ईशा जिम में बॉडी स्ट्रेचिंग करती हुई नजर आई है। साल 2024 में ईद के मौके पर फिल्म धूम 4 आ सकती है। अक्षय कुमार फिल्म में नेगेटिव लीड रोल में नजर आएंगे।